बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। आज एक नए फूड फॉर थॉट के साथ। नाजरीन, पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हमारे नाजरीन ने हमसे कुछ सवालात किए। उनमें से एक सवाल फौरी जवाब मांगता था, जो उन्होंने रिश्तों के हवाले से किया था। उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी में रिश्ते इतने अहम होते हैं, लेकिन जब भी हम किसी के साथ अच्छे ताल्लुक़ बनाते हैं तो वो हमें मिसयूज़ करता है या वो हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। और अगर हम किसी को उसका सही चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे नाराज़ हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें हमें लगता है कि हम रिश्ते बनाने में कुछ गलतियाँ करते हैं। तो गलती कहाँ हो रही होती है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ हमें गाइड कर सकें तो ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि हमारी सारी ज़िंदगी ताल्लुक़ के ज़रिए चलती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हम अपनी सारी ज़िंदगी को एक लफ्ज़ में बयान करें तो ये मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। हमारा हमारे खुदा से ताल्लुक़, हमारा हमारे घर वालों से ताल्लुक़, हमारा हमारे दोस्तों से ताल्लुक़, हमारा अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़, या हमारा अपने मुल्क और कौम के साथ ताल्लुक़। जो भी ताल्लुक़ है उसके ज़रिए हम अपनी पहचान रखते हैं। तो ये ज़ाहिर है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। तो हम इस पे आज मुख्तसर सी एक बात करेंगे ताकि हम अपने ताल्लुकात को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसके हवाले से कुछ इनपुट हम आपको दे सकें। तो इब्तदा में आप ये जान लें कि ताल्लुक़ 3 तरह के होते हैं। एक हमारा ताल्लुक़ जिसको हम खूनी रिश्ते कहते हैं या जिसको हम रहमी रिश्ते कहते हैं, जो अल्लाह ने बनाए होते हैं, जिससे हमारा ख़ानदान बनता है। दूसरा ताल्लुक़ कानूनी रिश्ते हैं। हम जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता, उसमें सबसे टॉप पे आता है कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ बंध जाते हैं और उसके ज़रिए फिर बहुत सारे ताल्लुक़ हमारे नए जुड़ जाते हैं, जो उसी कानून के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं। तो ये होते हैं कानूनी ताल्लुक़। उसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो हमारे ज़ाती ताल्लुक़ होते हैं, जो हम ज़िंदगी में जब जब ग्रो करते हैं उसके साथ हम अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को ऐड करते जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें या वो किसी लिहाज से अच्छे लग रहे होते हैं, या उनसे हम कोई मनफत उठा रहे होते हैं, या उनकी वजह से हमें अच्छा लग रहा होता है। व्हाटएवर हमारे उनके साथ ताल्लुक़ बनता है। ये 3 तरह के ताल्लुक़ हम ज़िंदगी में इंजॉय करते हैं। अब इन सारे ताल्लुक़ को अगर आप देखें तो दुनिया की कॉमन सेंस भी और सारे लोग जिस पे कंसेंसस रखते हैं वो ये है कि ये सब ताल्लुक़, इनकी बुनियाद 2 सैतूनों पर है। 2 सैतून हैं तो आप ये ताल्लुक़ मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। वो 2 सैतून क्या हैं? वो 2 सैतून हैं ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। जिस ताल्लुक़ में भी आपको ये एहसास हो जाए कि आप यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो वफ़ादारी का सिलसिला चल निकलता है। और अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर उससे बेवफाई की कहानियाँ जन्म लेती हैं। तो ये बुनियादी चीज़ है किसी भी ताल्लुक़ को उस्तवार करने में। उसके बाद आप रिस्पेक्ट, अगर कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो फिर वो बहुत दूर तक उसके साथ नहीं चल सकता। ये बुनियादी लाजमी चीज़ें हैं किसी भी ताल्लुक़ को उस्तवार करने के लिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लव, केयर, कंपैशन, एम्पैथी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानी ज़रूरियात हैं। यानी इंसान को इन सब जज्बों की ज़रूरत होती है और वो हमें लेके चल रहे होते हैं ज़िंदगी में। ये तो है एक जनरल कॉन्सेप्ट रिश्तों के हवाले से। अब मैं आपको एक वो एंगल दिखाना चाहती हूँ जो इस दुनिया के क्रिएटर ने हमें रिश्तों के हवाले से बताया है। अल्लाह ताला हमें क्या कहते हैं रिश्तों के हवाले से? अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि तमाम ताल्लुक़ जो हैं, हर किस्म का ताल्लुक़, चाहे वो वालिदैन का है, औलाद का है, बहन भाइयों का है, मियाँ बीवी का है, माँ बाप का है, जो भी ताल्लुक़ है उस सारे ताल्लुक़ की बिना हक़ पे कायम है। अगर हम हक़ अदा करने वाले हैं तो हर ताल्लुक़ कायम रहेगा, और अगर हम हक़ अदा करने वाले नहीं हैं तो फिर इसका मतलब है कि कोई भी ताल्लुक़ कायम नहीं रह सकता। गोया अल्लाह ताला के यहाँ हमारे तमाम ताल्लुकात की बुनियाद हमारी अदायगी हकूक़ पे है।
हम हक देते कैसे हैं और हम हक लेते कैसे हैं, ये बिना है हमारे हर ताल्लुक़ की। अगर हमने ये जान लिया कि हमारे पे हमारे वालिदैन का क्या हक़ है और हम उसको अदा कर रहे हैं, तो ये रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। और अगर आपको पता है कि आपके बहन भाइयों का, आपके रिश्तेदारों का आपके ऊपर क्या हक़ है और आप उस हक़ को अदा करने के लिए निकल खड़े हुए हैं, तो यकीन कीजिए कोई ताल्लुक़ आपका आपसे दूर नहीं हो सकेगा। और यही बात मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में भी है। अगर आपको ये पता है कि मियाँ का हक़ बीवी पे क्या है और बीवी का हक़ मियाँ पे क्या है, और दोनों अपने अपने हकूक़ को अदा करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये ताल्लुक़ कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसमें फिर भी आगे चल के मैं एक बात ऐड करूँगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम सारे के सारे हकूक़ अदा कर रहे होते हैं, हम सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, होता ये है कि हम फिर भी नाकाम हो जाते हैं किसी रिश्ते को बचाने में। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह आज़माइश है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया आज़माइश के असूल पे बनाई है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हक़ अदा नहीं करते और वो पकड़े नहीं जाते, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनके लिए आज़माइश का दरवाज़ा खोला हुआ है। तो मैं आज आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरे से सवाल किया गया था कि ये रिश्ते जो हैं इसमें हम क्या गलती करते हैं, आप सिर्फ ये देख लें कि क्या आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, क्या आपके ऊपर जो रिश्ते का हक़ बनता है आप उस हक़ को अदा करने के लिए खड़े हैं। अगर खड़े हैं तो फिर भी अगर ये रिश्ता नहीं बच रहा तो समझ लें कि इसमें अल्लाह की कोई मसलहत है, अल्लाह की कोई आज़माइश है। मैं इस फूड फॉर थॉट के साथ आपको चाहती हूँ कि आप इस पे गौर करें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम अपने नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।